रुद्राभिषेक। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनियों ने भगवान शिव की उपासना को जीवन के कल्याण का प्रमुख साधन माना है। शिव जो संहारक भी हैं और सृष्टि के पालनकर्ता भी, वे रुद्र रूप में सर्वाधिक प्रभावशाली माने जाते हैं। इसी रुद्र रूप की शांति, कृपा और प्रसन्नता के लिए रुद्राभिषेक किया जाता है। लेकिन रुद्राभिषेक मात्र एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन का गहनतम आत्मिक अभ्यास है। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव क्यों रुद्र कहलाए और उनका अभिषेक क्यों सबसे बड़ा पुण्यकारक माना गया। पुराणों में कथा आती है कि जब ब्रह्मांड का आरंभ हुआ, तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया। उन्होंने जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी और जीवों की रचना की। लेकिन उन्होंने देखा कि संसार में संतुलन नहीं बन पा रहा था। जीवन था, लेकिन उसमें कोई गति नहीं थी, कोई परिवर्तन नहीं था। तब ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक अत्यंत तेजस्वी, क्रोध से भरे हुए पुरुष को उत्पन्न किया। उस पुरुष के जन्म लेते ही 10 दिशाओं में भयानक कंपन होने लगे। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष सभी भयभीत हो उठे। उसकी लाल भभूका आंखें, विकराल मुख, बिखरे हुए केश और तप्त अंगारों जैसे शरीर को देखकर सब कांप गए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा नाम रुद्र होगा। तुम संसार में संहार और परिवर्तन के देवता बनोगे। तुम्हारे बिना सृष्टि में संतुलन असंभव है। रुद्र का स्वभाव उग्र था, परंतु उनका हृदय करुणा से भरा था। उनकी तांडव शक्ति ही संसार का नवनिर्माण करती थी, इसलिए वे विनाशकारी होते हुए भी कल्याणकारी हैं। यही कारण है कि उन्हें रुद्र जो रुलाता भी है और सुख भी देता है कहा गया। रुद्राभिषेक का प्रारंभ। एक बार त्रिलोक में भयानक सूखा पड़ा। यज्ञ, तप, वरदान, किसी से भी वर्षा नहीं हो रही थी। तब देवताओं ने कहा, भगवान रुद्र ही त्रिलोक के सारे दोष दूर कर सकते हैं, उनका अभिषेक करें। देवताओं, ऋषियों और मुनियों ने मिलकर गंगा जल, दूध, घृत, मधु और औषधियों से उनका अभिषेक किया। रुद्र प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना क्रोध वापस खींच लिया। वर्षा होने लगी, पृथ्वी हरी भरी हो गई, अन्न, जल और जीवन फिर से बहने लगे। तब से रुद्राभिषेक को संपूर्ण वेदों में श्रेष्ठ यज्ञ माना गया। ये न केवल मृत्यु भय को दूर करता है, बल्कि समृद्धि, आरोग्य और मोक्ष का भी मार्ग खोलता है। रुद्राभिषेक के प्रत्येक घटक का अर्थ अत्यंत वैज्ञानिक और आध्यात्मिक है। जैसे जल अभिषेक मन की शुद्धि के लिए, दूध अभिषेक क्रोध और आवेग को शांत करने के लिए, घी अभिषेक जीवन में स्थिरता और ऊर्जा के लिए, शहद अभिषेक वाणी में मधुरता और प्रेम के लिए, दही अभिषेक शांति और शीतलता के लिए, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना, अहंकार, कामना और तामसिकता का त्याग करना। जब हम ये सब भगवान को अर्पित करते हैं, तो वास्तव में अपने भीतर की सारी नकारात्मकता, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, अहंकार, इन सब का अभिषेक करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना न भूलें, ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत मोटिवेशन लेकर आता है। महाभारत के युद्ध से पूर्व अर्जुन ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया था। वनवास काल में जब अर्जुन तपस्या कर रहे थे, तब उन्होंने भगवान रुद्र को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप के साथ गंगा जल, पंचामृत, बेलपत्र और रुद्र सूक्त का उच्चारण करते हुए अभिषेक किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्जुन को पाशुपतास्त्र दिया, ऐसा दिव्य अस्त्र जिसे संसार में कोई रोक नहीं सकता। यह सिद्ध करता है कि रुद्राभिषेक से असंभव भी संभव हो जाता है। रुद्र शब्द का अर्थ होता है रु जोड़द्र, दुख को दूर करने वाला, अर्थात वो शक्ति जो हमारी आत्मा के दुख, भय और बंधनों को काटकर हमें मुक्त कर दे। शिव रुद्र के रूप में हमारी नकारात्मकताओं का नाश कर हमें पुनः दिव्यता से जोड़ते हैं। रुद्राभिषेक करने की विधि का भावार्थ। एक प्रथम संकल्प, मैं यह अभिषेक संपूर्ण ब्रह्मांड, परिवार, पृथ्वी और आत्म कल्याण के लिए कर रहा हूं। 2. शिव का आवाहन, शिव का स्मरण कर उनका ध्यान करना। 3. पंचामृत से अभिषेक, 5 तत्वों और इंद्रियों की शुद्धि का संकेत। 4. गंगा जल या जल से स्नान, अंतिम शुद्धि, अहंकार का विसर्जन। 5. बेलपत्र, भस्म, भांग, धतूरा अर्पण, शिव को प्रिय वस्तुएं जो दर्शाती हैं कि वे साधारण से साधारण चीजों को भी स्वीकार कर लेते हैं। 6. रुद्र सूक्त और महामृत्युंजय मंत्र का जाप। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इसका अर्थ है, हे 3 नेत्रों वाले शिव, जो संपूर्ण जगत का पालन करते हैं, हमें मृत्यु के बंधन से मुक्त करे। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी तनाव, भय या बीमारी से ग्रसित है। रुद्राभिषेक हमें ये याद दिलाता है कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर की शुद्धि से है। जब हम अभिषेक करते हैं तो भगवान शिव हमारे भीतर के दोषों को भी धो डालते हैं। जैसे शिवलिंग पर जल, दूध बहता है, वैसे ही हमारे भीतर की सारी नकारात्मकता भी बह जाती है। कथा का अंतिम संदेश। एक कथा आती है, एक बार एक व्यक्ति ने पूछा,
भगवान, मैं रोज आपका रुद्राभिषेक करता हूँ, क्या आपको ठंड नहीं लगती? भगवान मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यह जल मेरे शरीर को नहीं, तुम्हारे हृदय को शीतलता देता है। ये दूध मेरे ऊपर नहीं, तुम्हारे जीवन पर बरसता है। मैं तो निर्लेप हूं। रुद्राभिषेक तुम्हारे लिए है, तुम्हारे भय, पाप, क्रोध, रोग, शोक और मोह को धोने के लिए। रुद्राभिषेक का अर्थ यही है कि हम अपनी संपूर्ण शक्तियों, कर्मों और दोषों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, तभी हमारा जीवन सार्थक होता है। हर हर महादेव।